तो सीपीसी का ऑर्डर 39 एक्चुअली में बात क्या करता है, ये बात करता है कि अस्थायी व्यादेश के बारे में और अंतर्वर्ती आदेश के बारे में। तो आज का वीडियो जो बात कर रहा है वो कह रहा है टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, ये एक अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाती है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। इन केसेस में तो यहाँ पर 3 परिस्थितियां बताई गई हैं कि 3 अगर सिचुएशन होती हैं तो उस केसेस में हम टेम्पररी इंजंक्शन लगा सकते हैं। उनको समझने के लिए हम एक एक करके बात करते हैं कि एफिडेविट या फिर अन्य साक्ष्यों से ये साबित हो जाता है कोर्ट में कि जो विवादित प्रॉपर्टी है वो बर्बाद होने, नुकसान होने या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बेच देने के खतरे में है, तो उस केसेस में हम टेम्पररी इंजंक्शन ले सकते हैं। इसी प्रकार से 3 सिचुएशन इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन मैं और बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा डाउट आपके हो सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्पररी इंजंक्शन की बात कर रहा है वो एक पहले से पेंडिंग सूट में ली जा सकती है, यानी कि जो अस्थायी व्यादेश है वो एक्चुअली में पेंडिंग सूट के दौरान ही लिया जा सकता है। एक फ्रेश पिटीशन तुम ऑर्डर 39 के लिए एक फ्रेश इंडिपेंडेंट तुम एक एप्लीकेशन नहीं दे सकते और टेम्पररी इंजंक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात करता है कि वेयर इन एनी सूट प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है वो किसी सूट में होना चाहिए, वो पेंडिंग चल रहा है, उस दौरान हम टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 में ले लेते हैं, ठीक है। एक डाउट होता है, मान लीजिए हम डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की सोच रहा है कि कब्जा करने की धमकी दे रहा है, तो उस केस में हम उस पर स्टे कैसे लेंगे। सीधा सीधा जवाब है कि भाई डायरेक्ट जाइए और एक सूट फाइल कर दीजिए और साथ में प्लस में आप एक ऑर्डर 39 का एप्लीकेशन भी कोर्ट में दे दीजिए। तो वहाँ पे एक तुरंत रिलीफ कोर्ट, अगर आपको ठीक लगता है तो कोर्ट आपको तुरंत रिलीफ इंजेक्शन आपको जारी कर सकता है आपके दौर में, क्योंकि यहाँ पे सूट भी इंक्लूड हो गया है। तो सूट प्लस में आपका 39 का एप्लीकेशन। तो आपको अब इसको डिटेल में समझना है, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा, इसको डिटेल में समझिए, मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के ऑर्डर पे 39, ठीक है। तो पिछले ऑर्डर अगर आपने नहीं देखे हैं तो ना ऑर्डर 19 तक मैं क्लियर करा चुका हूँ, ठीक है। उनमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आज की वीडियो हम ऑर्डर 39 स्टार्ट कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम सिर्फ एक रूल पढ़ेंगे, रूल 1, ठीक है। क्योंकि थोड़ा डिटेल में हो जाता है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर डाउट आपको होते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 39 एक्चुअली में क्या बात करता है, ठीक है। ऑर्डर 39 एक्चुअली में बात करता है कि अस्थायी व्यादेश और अंतर्वर्ती आदेश के बारे में, ठीक है। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अस्थायी व्यादेश, यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इंजंक्शन होता क्या है। इंजंक्शन एक तरीके से व्यादेश होता है, जिसको समझ लीजिए एक तरीके से रोकना, किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने से रोकने के लिए इंजंक्शन जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है इंग्लिश में टेम्पररी इंजंक्शन, जिसको अस्थायी व्यादेश हिंदी में कहा जाता है। अब टेम्पररी का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। और इंजंक्शन मतलब रोक, यानी कि कुछ समय के लिए रोक। तो वही हो गया हमारा अस्थायी व्यादेश, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए रोका जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए, अस्थायी तौर पे, परमानेंटली उसको नहीं रोक रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। उसको रोक दिया जाता है कि आप इस समय तक या फिर 1 साल तक या फिर 2 साल तक या फिर जब तक आपका केस चल रहा है तब तक। तो उस तरीके से अस्थायी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्पररी इंजंक्शन आपका वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं रूल 1। तो रूल 1 हमारा क्या कह रहा है कि टेम्पररी इंजंक्शन किन मामलों में दिया जा सकता है, ठीक है। कब हम टेम्पररी इंजंक्शन दे सकते हैं, कोर्ट ये बोल रहा है। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल बाद में समझेंगे, पहले हम थोड़ी एक लाइन समझते हैं, उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे कि कोर्ट कब टेम्पररी इंजंक्शन अस्थायी व्यादेश दे सकता है। इसके 3 प्रमुख स्थितियां बताई गई हैं, ठीक है। 3 मुख्य स्थितियां बताई गई हैं कि इन मामलों में टेम्पररी इंजंक्शन दिया जा सकता है। तो सबसे पहली स्थिति हम समझते हैं, अगर एफिडेविट या फिर अन्य साक्ष्यों से ये साबित हो जाता है। 2 चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ तो एफिडेविट पे पार्टी ने बोल दिया हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर कोई एविडेंस उसने पेश कर दिया हो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये कोर्ट को साबित कर देता है कि जो विवादित प्रॉपर्टी है वो बर्बाद होने या फिर नुकसान होने या फिर किसी पक्ष द्वारा बेच देने के खतरे में है, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब एक एग्जांपल भी हम इसका क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक फ़ोटो डाल के रखा है ताकि आपके डाउट क्लियर कर सकूं। पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। ए और बी के बीच ज़मीन का केस चल रहा है। बी उस ज़मीन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेचने वाला है, जिससे ए का जो हक है वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको समझने वाले हैं।
ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल के तौर पे एक फ़ोटो है। ये एक दबंग वाली पार्टी है जो कि थोड़ा पावर में है, और वो ये नॉर्मल व्यक्ति है और इसकी प्रॉपर्टी पे ये कब्जा करने की बात कर रहा है कि मैं अब ये प्रॉपर्टी मेरे हिस्से में है, मैं इस पे मकान बनाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी बनाऊंगा। ठीक है, तो उस केसेस में ये व्यक्ति को क्या करना है, इस व्यक्ति को एक केस फाइल करना होगा 39 ऑर्डर 39 में एक एप्लीकेशन कोर्ट में देना होगा। अब उसके बारे में उसको रोकने के लिए कोर्ट क्या करेगा, एक इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन जारी कर देगा, अस्थायी व्यादेश जारी कर देगा कि उस व्यक्ति को, जो डिफेंडेंट होगा, जिसने केस लगाया है वो तो प्लेंटिफ हो गया, जिसने जो डिफेंड कर रहा है वो डिफेंडेंट हो गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति को रोक देगा टेम्पररी कुछ समय के लिए, जब तक ये प्रॉपर्टी का विवाद सॉल्व नहीं हो जाता तब तक के लिए तुम उस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तुम दूर रहोगे। तो इस तरीके से इंजंक्शन जारी किया जाएगा। अब मैं इसको, थोड़ी डाउट है इसमें, डिटेल है थोड़ा, उसको समझना बहुत ज़रूरी, तब तक आपका क्लियर नहीं होगा कि हम डायरेक्ट केस कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपकी। अब एक नोट मैंने लिखा हुआ है, पहले वो समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट हमारा 39 रूल 1 की भाषा में जो क्लियरली कहा गया है, जब आप डायरेक्ट में पढ़ोगे तब लिखा हुआ है। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए थोड़ा चेंज कर दिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। तो वहाँ क्लियरली लिखा है, वेयर इन एनी सूट प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट तथा अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। ठीक है, जिससे स्पष्ट है कि टेम्पररी इंजंक्शन एक सहायक राहत यानी कि एंसिलरी रिलीफ है, जो लंबित वाद यानी कि जो पहले से पेंडिंग वाद के संदर्भ में प्रदान की जाती है, और सामान्यतः यानी कि जनरली स्वतंत्र कार्यवाही के रूप में उपलब्ध नहीं होती है। अब इसमें क्या समझ में आया हमें? इसमें समझ में हमें ये आता है कि जो टेम्पररी इंजंक्शन की बात कर रहा है, ये कहता है कि वो वो कह रहा है स्वतंत्र रूप से उसको फाइल नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट हम 39 में स्टे नहीं ले सकते, इसकी बात ये कर रहा है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, मैं उसको डाल देता ना डायरेक्ट वाला, तो थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाता। तो भी फ्री आगे वीडियो देखेंगे कभी, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तब भी मैंने यहाँ पर लिख दिया तो इतना क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर टेम्पररी इंजेक्शन जो दिया जाएगा वो किसी पेंडिंग सूट में दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम आराम से चैन की ज़िंदगी जी रहे थे। अब ये सामने वाली पार्टी आती है, हमारे दखल देती है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमारा कब्जा है, हम इसमें प्रॉपर्टी बनाएंगे, मकान बनाएंगे। अब हम घबरा जाते हैं, और अब इस केसेस में हम क्या करें? तो यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहला है कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे कि कोर्ट में एक केस फाइल करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए मैंने एक और नोट बना दिया आपके लिए कि नोट ऑर्डर 39 सीपीसी के तहत अलग से स्टे नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्लियरली मैंने बताया अभी कि तुम एक इंडिपेंडेंट एक एप्लीकेशन दे के टेम्पररी इंजेक्शन नहीं ले सकते। अब भाई क्या करेगा जल्दी, इसको तो जल्दी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें तोड़ फोड़ दी है, पर अपनी प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कब्जा करने, निर्माण करने, तोड़फोड़ करने, बेदखल करने की धमकी दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सूट जो आपका है प्लस में ऑर्डर 39 का एप्लीकेशन एक साथ दाखिल कर सकते हो सिविल कोर्ट में, और उसी दिन तुरंत अंतरिम राहत यानी कि टेम्पररी इंजंक्शन की मांग आप कोर्ट से कर सकते हो कि वो व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी में दखल दे रहा है या फिर तोड़ सकता है, कुछ कांड कर सकता है, इससे पहले आप उसको रोक लीजिए। तो यहाँ पे सूट भी हो गया और ऑर्डर 39 का एप्लीकेशन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट मना कर रहा था तो हमने सूट भी यहाँ पर फाइल कर दिया। अब सूट पेंडिंग रहेगा जब तक के लिए इन भाई साहब को रोक दिया जाएगा कि तुम भाई दूर रहो, यहाँ से उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट हमने एक सूट फाइल किया, उसके साथ में हमने रीफ ले लिया है टेम्पररी इंजंक्शन का। अब ये नॉर्मली सिचुएशन मैंने बताई है कि जो जनरली होती है कि ज़्यादातर लोग स्टे करते हैं। अब यहाँ पर जो टेम्पररी इंजेक्शन है इसमें 2-4 इंजेक्शन के बारे में बात करता है, जो कि परपेचुअल इंजेक्शन वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो सीपीसी डील करता है वो सिर्फ टेम्पररी इंजेक्शन के बारे में बात करता है, और जो बाकी इंजेक्शन, परमानेंट इंजेक्शन हो गया, परपेचुअल, तो वो सब दिया गए हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, यानी कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके थ्रू गवर्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ टेम्पररी इंजेक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ मैं उनको घुसेड़ दूंगा या फिर उनके प्रकार बताने लग जाऊँगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेम्पररी इंजेक्शन आपको इतना क्लियर कर दिया है 1 पॉइंट। ठीक है, अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हटा देते हैं फ़ोटो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि अगर प्रतिवादी, जो सामने वाली पार्टी डिफेंडेंट है, यह धमकी दे रही है, पहली सिचुएशन हमने समझ ली कि वो आपकी प्रॉपर्टी में
बेच देने की धमकी दे रहा है या बर्बाद होने या नुकसान करने की धमकी दे रहा है, तो उस केसेस में आप टेम्प्रेरी इंजेक्शन ले सकते हो। अब सेकंड सिचुएशन कब ले सकते हो कि अगर डिफेंडेंट ये धमकी देता है या उसका इरादा है धमकी देने का, और वह अपनी संपत्ति को कर्जदार क्रेडिटर, यानी कि उस व्यक्ति ने कई लोगों से कर्ज लिया हुआ था, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मैं प्रॉपर्टी बेच के निकल लेता हूँ, भाई इनको देने नहीं पड़ेंगे, तो अपने कर्जदारों से बचाने के लिए हटा देगा या बेच देगा, इस तरह की धमकी दे रहा है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि भाई ये कांड करने वाला है, तो उससे पहले हम एक टेम्परेरी इंजेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी है कि एक्स पर कई लोगों का कर्ज है और वह अपनी दुकान बेचकर पैसा गायब करने की सोच रहा है ताकि बाकी जो बचे हुए वसूल ना कर सकें उसके प्रॉपर्टी से पैसे। अब थर्ड सिचुएशन कौन सी है वो भी देखते हैं कि अगर जो डिफेंडेंट है, सामने वाली पार्टी है, धमकी दे रही है कि वह वादी जिसने केस फाइल किया है, सूट फाइल किया है, को विवादित संपत्ति से बेकब्जा कर देगी, भाई तुम्हें निकाल के फेंक देगी वो प्रॉपर्टी से, इस तरीके की धमकी दे रहा है, या फिर किसी अन्य प्रकार का नुकसान पहुंचा देगा। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं कि पी के पास एक मकान है जिस पर क्यू दावा कर रहा है और क्यू धमकी दे रहा है कि वह पी को घर से निकाल देगा, जबकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। तो उस केसेस में अब क्या होगा, ये तीनों सिचुएशन हमने समझ ली, इनमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से लिखा है मैंने, एग्जाम्पल भी डाल दिए एक एक, ताकि आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं हो। अब वहाँ न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में एक टेम्पररी इंजेक्शन दे सकती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है एविडेंस वगैरह देखने के बाद कि कोर्ट को ठीक लगता है, तो यहाँ पर दे सकती की लिखा हुआ है, जिससे संपत्ति की बर्बादी, नुकसान, बिक्री, बेदखली को रोका जा सके, और यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मामला ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। यानी कि जो टेम्परेरी इंजेक्शन है तब तक कोर्ट कह सकता है कि जब तक ये पेंडिंग है तब तक आपका ये मामला जो स्टे लगा रहेगा, या फिर जब तक कोर्ट कोई आगे आदेश ना दे दे कि मैं बोलता हूँ कि 1 साल के लिए रहेगा, कोर्ट बोलता है एक साल के बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे, तो उस तरीके से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल वही, थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी डाउट अगर आपको होते हैं तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, और अगली वीडियो हम रूल 2 पे बात करेंगे, ठीक है। और अभी हम ऑर्डर 39 ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ दिन तक इसको क्लियर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ होता है इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया पहले, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो आपको मेरे को कमेंट करके पूछ लेना, एक बार फिर से हम क्लियर कर लेते हैं ऑर्डर 39 एक्चुअली में क्या बात करता है, ठीक है। तो सीपीसी का ऑर्डर 39 एक्चुअली में बात क्या करता है, ये बात करता है कि अस्थायी व्यादेश के बारे में और अंतर्वर्ती आदेश के बारे में। तो आज का वीडियो जो बात कर रहा है वो कह रहा है टेम्परेरी इंजेक्शन के बारे में। टेम्परेरी इंजेक्शन क्या होता है, ये एक अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाती है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, किन केसेस में, तो यहाँ पर 3 परिस्थितियाँ बताई गई हैं कि 3 अगर सिचुएशन होती हैं तो उस केसेस में हम टेम्परेरी इंजेक्शन लगा सकते हैं। उनको समझने के लिए हम एक एक करके बात करते हैं कि एफिडेविट या फिर अन्य साक्ष्यों से ये साबित हो जाता है कोर्ट में कि जो विवादित प्रॉपर्टी है वो बर्बाद होने, नुकसान होने या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बेच देने के खतरे में है, तो उस केसेस में हम टेम्परेरी इंजेक्शन ले सकते हैं। इसी प्रकार से 3 सिचुएशन इसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन मैं और बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा डाउट आपके हो सकती है कि यहाँ पे जो टेम्परेरी इंजेक्शन की बात कर रहा है वो एक पहले से पेंडिंग सूट में ली जा सकती है, यानी कि जो अस्थायी व्यादेश है वो एक्चुअली में पेंडिंग सूट के दौरान ही लिया जा सकता है। एक फ्रेश पिटीशन तुम ऑर्डर 39 के लिए एक फ्रेश इंडिपेंडेंट तुम एक एप्लीकेशन नहीं दे सकते और टेम्परेरी इंजेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ये बात करता है कि वेयर इन एनी सूट प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट, यानी कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट है वो किसी सूट में होना चाहिए, वो पेंडिंग चल रहा हो, उस दौरान हम टेम्परेरी इंजेक्शन ऑर्डर 39 में ले लेते हैं, ठीक है। अब एक डाउट होता है, मान लीजिए कि हम डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की सोच रहा है कि यहाँ कब्जा करने की धमकी दे रहा है, तो उस केस में हम उस पर स्टे कैसे लेंगे, तो सीधा सीधा जवाब है कि भाई डायरेक्ट जाइए और एक सूट फाइल कर दीजिए और साथ में प्लस में आप एक ऑर्डर 39 का एप्लीकेशन भी कोर्ट में दे दीजिए, और वहाँ पे एक तुरंत रिलीफ कोर्ट, अगर आपको ठीक लगता है तो कोर्ट आपको तुरंत रिलीफ टेम्परेरी इंजेक्शन आपको जारी कर सकता है आपके दौर में, क्योंकि यहाँ पर सूट भी इंक्लूड हो गया है, तो सूट प्लस में आपका 39 का एप्लीकेशन। तो आपको अब इसको डिटेल में समझना है, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा, इसको डिटेल में समझिए, मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।